एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का 12.3 का सवाल नंबर पहला आपको बतलाऊंगा। इससे पहले वाले जो सवाल है 12.3 में मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज मैं आपको 12.3 का पहला सवाल बतलाऊंगा। तो चलिए देखिए, कहता है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि PQ 24 PR 7। चलिए देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित मतलब समझ रहे हैं ना, जहां तक ये छाया है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप जरा दिमाग लगाइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको चाहिए तो दिमाग ये लगाना है। सुनो ना, ये आधा वृत्त है, यहां से यहां तक जो है आधा वृत्त। अगर मैं अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा लूं तो सिर्फ बचेगा, तो क्या बचेगा? छायांकित भाग का। समझ रहे हैं बात? फिर से समझिए, ये पूरे वृत्त है और यहां से यहां तक अर्धवृत्त, यहां से यहां तक अर्धवृत्त है। यदि अर्धवृत्त में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा लेंगे तो बचेगा, तो क्या बचेगा? छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए ना, क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त के लिए जाना है तो बट्टा में 2 ला दीजिए ना, आधा से भाग दे दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक ना? अब देखिए, पाई का मान तो 22/7, त्रिज्या का, तो त्रिज्या का मान कितना? तो सबसे पहले देखिए तो PQ, यहाँ PQ का वैल्यू जो है ना 24, यहां से इसका वैल्यू 24। PR का वैल्यू 7 है, PR का वैल्यू 7, और इसमें इसका मान आपको नहीं दिया है, यानी व्यास का मान। और व्यास का अगर आप आधा कर दीजिएगा तो आपको त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिभुज के लिए तो आधार नीचे वाला और ऊंचाई ये खड़ा वाला। एक बात आपको समझनी होगा, समझनी पड़ेगी एक बात, व्यास द्वारा परिधि पर, व्यास द्वारा परिधि को छूने वाला समकोण पर मिलता है। ठीक ना? व्यास द्वारा परिधि पर मिलने वाला ये कोण जो है समकोण पर मिलता है 90 डिग्री। यानी अब देखिए, ये 90 डिग्री के सामने है तो ये होगा आपको कर्ण, ये लंब है, ये आधार है। तो आपको सबसे पहले कर्ण निकालनी होगी। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है RQ बराबर जो है रूट अंडर में लंब का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस में RP का स्क्वायर होगा। सुनो, PQ का मान कितना है? PQ का मान 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, 576 प्लस में 7 का 49 स्क्वायर होता है, और टोटल मिलाकर 625 रूट में, 625 रूट में, और इसका वर्गमूल निकलता है 25। ठीक ना? R से Q तक का वैल्यू निकल गया आपको 25। हाँ, ये 25 जो मैंने निकाला ये व्यास है। अगर त्रिज्या में निकालना चाहूं तो त्रिज्या क्या होगा? 25/2 होगा। त्रिज्या होगा कि नहीं? 25/2। अब देखिए, अब निकालिए। चलिए, अब पाई
का वैल्यू कितना, तो 22/7। ठीक, ये 2 पहले से मौजूद है बटा में, तो पहले लिख लीजिए। आर का मान कितना, तो आर का मान है 25/2, फिर वो 25/2। कहे कि आर को आपको 2 बार लिखना है, 1/2। आधार का मान है 7 और ऊंचाई का मान है 24। ठीक ना, काटिए, ये 2 से 11 बार में। ठीक, उसके बाद 9 कटेगा 2 से 12 बार में। ठीक ना, 25 दूनी 50 और 50 को रुक जाइए, 25 को गुना करेंगे तो 625। इसको 11 से गुना करिए, 1 5 2 6, 1 5 2 6, 5 7 8, 68 75 ऊपर में, 68 75 मैं ऊपर मिटाता हूं। चलिए, यहां आपको गुना करनी है। 625 को 11 से गुना करने पर 68 75, नीचे में जो है 7 दूनी 14 दूनी 28 आया, इधर जो है 12 7 84। करिए दोनों का एलसीएम 28 और नीचे में कुछ ना तो 1, एलसीएम 28। 28 से भाग देने पर 28 से बार में आएगा, इसलिए 1 से गुना करेंगे, इतना ही। 1 से भाग देंगे तो 28 बार में। 84 को गुना कर लीजिए 28 से, 8 चौक 32, 7 में 3, 8 8 64, 65 66 67, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 7 15, 6 6 12 1 13, 2 23 52। घटा लीजिए, 5 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 3। 7 में से 5 जाएगा तो 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4। 45 23/28 आपका आंसर हुआ। तो आप इसको नोट कीजिए, 45 23/28 सही। चलिए नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। कुछ ना किए हम, सिर्फ क्या किए, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को बाहर कर दिए तो सिर्फ बच गया छाया केंद्र, भाग का क्षेत्रफल निकल गया। बहुत ही आसान ट्रिक से। चलिए अब मैं आता हूं सवाल नंबर 2 पे। चित्र बना लीजिए आप, और सबसे पहले तो सवाल पढ़ लीजिए। कहता इसमें भी छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेमी और 14 सेंटीमीटर है, और कोण AOC 40 डिग्री। चलिए, 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ कि 2 वृत्त के अंदर बनने वाला वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। यहां से ऐसे ऐसे, ठीक ना। यहां पे O लिखा है, यहां A, यहां C, यहां शायद FD, ऐसा। चलिए, तो यहां जो थीटा का मान है ना, ये 40 डिग्री है। ठीक, और त्रिज्या, वृत्तों की त्रिज्या 7 है। हाँ, एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक त्रिज्या 7 है और एक 14 है। स्वाभाविक बात है, जो वृत्त छोटा होगा उसके लिए त्रिज्या भी छोटा होगा, और जो वृत्त बड़ा होगा उसके लिए त्रिज्या भी बड़ा होगा। देखिए कैसे, अगर ये छोटा वृत्त है तो इसके लिए त्रिज्या छोटा न होगा, और जो वृत्त बड़ा होगा उसके लिए त्रिज्या भी बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं ना, यह 14 है यहाँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें 2 त्रिज्या था, एक त्रिज्या 7 है और एक त्रिज्या 14। मान लेते हैं छोटा आर मान लेते हैं 7, बड़ा आर मान लेते हैं, बड़ा आर मान लेते हैं 14। ठीक ना, बड़ा आर। अब देखिए, ये केंद्र से परिधि को छूने वाला रेखा त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि को छूने वाला रेखा त्रिज्या होता है। ये छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या 7 होगा, इतना भाग। अब बड़े के लिए 14 होगा।
और ये आकृति बन रही है त्रिज खंड। तो क्या करेंगे, त्रिज खंड बन रहा है और इसमें ये भाग रंगा हुआ है, इसमें ये भाग रंगा हुआ है, तो इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सुनो कैसे निकालेंगे। तो दिमाग क्या लगाना है, ये आकृति तो बन रही है त्रिज खंड, तो बड़े त्रिज खंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं छोटे वृत्त का त्रिज खंड का क्षेत्रफल घटा लूं तो सिर्फ छायांकित बचेगा। बात समझ में आया? फिर से मैं बताता हूं कि बड़े त्रिज खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज खंड का क्षेत्रफल, अब माइनस में छोटे त्रिज खंड का क्षेत्रफल। चलिए बस निकल जाएगा आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ, तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। हाँ, बड़े त्रिज खंड के लिए त्रिज्या बड़ा लेना है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। नीचे छोटे त्रिज खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इसके लिए छोटा आर का प्रयोग करेंगे। हाँ, अब करना है आपको कॉमन क्या करेंगे, जो दोनों में मिलेगा वही होता है कॉमन। देखिए θ/360 इसमें भी पाई इसमें भी, तो कर लीजिए ना कॉमन, θ/360 इंटू पाई, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है, ये बच जाएगा। हाँ, ऊपर मैं मिटा देता हूं। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए करना क्या है, थीटा का मान कितना, दोनों के लिए थीटा का मान 40 डिग्री होगा, ठीक है ना। 360 अब पाई का मान होता है 22/7, अब बड़ा आर का स्क्वायर, तो बड़ा आर कितना 14 का स्क्वायर, और छोटा आर कितना 7 का स्क्वायर, काट लीजिए 4 9 36, 22/63, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का स्क्वायर 49, घटा लीजिए 22/63 इंटू में 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचेगा 18 में से 4 गया 14। अब इसको काटना है 7 से, 7 9 63, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 तिहाई 9 और 3 सते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/3, 154/3 आपका आंसर आ गया। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। चलिए इसको नोट किया जाए। सुन मेरी शहजादी, मैं हूं तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी, तू खा के कसम मेरी, करता हूँ इकरार। चलिए सवाल नंबर 3 में, ये जो आकृति है ये वर्ग है, बात समझ रहे हैं ना, वर्ग है। अब यहां से जो आकृति बनी है ये अर्धवृत्त, ये क्या है अर्धवृत्त। इसके अंदर जो है छायांकित भाग है, इसके अंदर छायांकित ये जो भाग है ना छाया हो, ये भाग छायांकित है, यहां छायांकित भाग है, बात समझ गए। चलिए यहां लिखा गया है A B C D, इसमें ABCD की भुजा 14 है। ABCD की भुजा कितना 14। इसका हाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वर्ग के सभी भुजाएं
बराबर होता है और सभी कोण भी बराबर होता है। खैर यहाँ कोण से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भुजा से जरूर मतलब है। सभी भुजाएं जो है 14 सेंटीमीटर होता है। बात समझ गए हैं? चलिए अब देखिए, हमको चाहिए छायाकिंत, तो दिमाग लगाइए ना, छायाकिंत कैसे निकलेगा। तो छायाकिंत निकालने के लिए दिमाग लग गया है। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये दो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो सिर्फ ये बचेगा। तो क्या बचेगा? छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल। फिर से समझिए, ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लूं, तो सिर्फ बचेगा तो क्या? छायाकिंत भाग। तो निकालिए ना, छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल, सुनो, छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा कितना? 14। यहां लिखिए देते हैं, भुजा का स्क्वायर। दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पहले याद रखिए आप, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त कहे तो 2 से भाग दे दीजिए, हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और 2 से अगर भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये 2 से 2 नीचे छटपटा दीजिए, इसको 2 से 2 कट गया। अब भुजा का स्क्वायर होना चाहिए, तब भुजा कितना? 14 का स्क्वायर माइनस में पाई का मान 22/7। हाँ, अब तो समस्या ये है कि आपको लाना है त्रिज्या। त्रिज्या होगा तभी न काम होगा। ऐसा त्रिज्या तो है ये नहीं है, तो काम कैसे होगा? तो देखिए न कैसे काम होगा। एक बात आपको समझनी होगी, यहां से यहां तक, ठीक ना, ऐसे है, तो यहां से यहां जो है अर्धवृत्त के लिए ये क्या है? व्यास है। अर्धवृत्त के लिए व्यास। अगर ऐसा वृत्त रहता है तो यहां से यहां तक क्या काम करता है? व्यास। तो व्यास मतलब वृत्त की वैसा जीवा होता है, जो सबसे बड़ी जो जीवा होता है उसी को व्यास कहा जाता है। जो केंद्र से गुजर जाए वही सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी जीवा होता है, और वही व्यास कहलाता है। ठीक ना? तो यहां से यहां तक जो है ये व्यास न कहलाया। तो व्यास को अगर 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या मालूम होगा। तो 14 को 2 से भाग दे देंगे तो 7 जो निकलेगा ना, यही होगा आपका त्रिज्या। और ये 7 को आपको 2 बार लिखना, ठीक ना? एक 7 ऊपर और एक 7 नीचे छटपटा दीजिए, कट गया। 14 का स्क्वायर 196, आप 22 सते 154 घटा लीजिए। 6 में से 4 गया 2, और 19 में से 15 गया 4। 42 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी सवाल सीख गए होंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, जरा सा भी आपको अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।